Hello children, good morning. I hope you would be doing all right. My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's new topic इतनी शक्ति हमें देना दाता। बच्चों, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये अभिलाष कवि का लिखा हुआ है और इसके पहले हम दो पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। उनमें हमने पढ़ा कि हमें अपने मन पर भरोसा रखना चाहिए, कभी विश्वास को खोना नहीं चाहिए, कभी भी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, कभी किसी का बैर नहीं होना चाहिए और कभी भी मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तो आज आए हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम न सोचें हमें क्या मिला। बच्चों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों से हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया है अर्पण। अर्पण माने देना। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया, यानी कि कभी भी पाने की उम्मीद मत रखो, हमेशा देने की आकांक्षा रखो, देने की इच्छा रखो। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हमें हमेशा खुशी रूपी फूलों को बांटना है। उन खुशियों के फूल बांटने से सबका जो जीवन है वो एक सुंदर हरे भरे बगीचे की तरह बन जाएगा मधुबन, यानी कि बहुत शांति रहेगी, सब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अगर दूसरे लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो वो हमारे जीवन में आनंद प्रदान करेगा, सुख देगा। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। करुणा माने दया, पावन माने पवित्र। अपनी करुणा का जल तू बहा के, हे ईश्वर आप अपनी करुणा रूपी जल को बहा करके हमारे मन के हर एक कोने को एकदम पवित्र कर दे। हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई का अंश न रहने पाए। हमारा मन सुखद हो, दूसरों की भलाई में ही हम अपनी भलाई समझें। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दें खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाएं अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा न हो। हम चले नेक रास्ते पर हंसते, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे। हे ईश्वर, हम अज्ञानता रूपी अंधकार में जी रहे हैं, तो हमें आप ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए, जिससे कि हमें चारों तरफ देखें कि किस तरह से लोग दुखी हैं, कि क्या चाहिए उनको। खो न दें खुद को ही दुश्मनी से। ऐसा ना हो कि हम बदले की भावना, लड़ाई झगड़े और बुराई में अपनी दुश्मनी के कारण जो है अपने जीवन को ही एक न एक दिन मिटा दें। हम सजा पाएँ अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। हमें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर वो मौत है तो भी हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि सज़ा मौत की हो लेकिन फिर हम डरें, क्योंकि कर्म हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही फल मिलता है। गीता में भी ये बात कही गई है कि मनुष्य को फल प्रधान नहीं कर्म प्रधान होना चाहिए। यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। जब हमें सज़ा किस बात की होती है, जबकि हम कोई गलती करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, लेकिन हम जब अच्छे काम करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं होती है। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा न हो। कल जो हो चुका है वैसा दिन आज न गुजरे, कल जो हो चुका है वो हो जाने दें। कल की तुलना आज वाले दिन से न करें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा आने वाला दिन बीते हुए दिन से बहुत अच्छा निकले। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पर अपने, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। जुल्म माने अत्याचार, बेबसी माने लाचारी। संसार में अगर हम अपनी आंखों को खोल के देखें तो हर एक देश में, हर एक जगह हमें अत्याचार दिखाई देता है। लोगों की मजबूरी दिखाई देती है कि लोग बेबस हैं। सहमा सहमा सा हर आदमी है। संसार का कोई भी प्राणी खुश नज़र नहीं आता। हर आदमी सहमा सहमा यानी कि डरा डरा सा दिखाई देता है। उसे लगता है कि पता नहीं कल कौन सी आफत हमारे से आ जाए। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने ये कैसे धरती थमी है।
पाप का बोझ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हम जैसे जैसे देख रहे हैं पाप रूपी अत्याचार, जुल्म, बदले की भावना, दुश्मनी ये बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती माता कैसे इन अत्याचारियों को, इन पापों को सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हे ईश्वर, तू अपनी ममता से इस सारे बोझ को उठा ले। मैं ये चाहता हूँ कि आपके द्वारा बनाई इस दुनिया का, इस संसार का, इस सृष्टि का, इस विश्व का कभी भी अंत न हो, क्योंकि आपने जो इस संसार की दुनिया की रचना की है वो बहुत ही सुंदर और ढंग से की है।